निचली अदालत के फैसले को दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की गई थी और उसी को चुनौती दी गई है। अगस्त के महीने में देखिए याचिका स्वीकार हिंदू पक्ष की जाती है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि अटाला देवी मंदिर है। आज कोर्ट में हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरा मामला समझिए आप। मुस्लिम पक्ष ने अटाला मस्जिद को लेकर स्थानीय अदालत के मई 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। असल में इस मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि मस्जिद मूल रूप से एक पुराना मंदिर था जिसे अटाला देवी मंदिर कहा जाता था। इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को जौनपुर सिविल कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था और सिविल कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंची। निचली अदालत के फैसले का विरोध किया और इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की ओर से अपना जवाब दिया जाएगा। और देखिए अटाला मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का क्या दावा है, बता दें आपको ये बड़ी खबर। 13वीं सदी में हिंदू राजा ने मंदिर का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर को तोड़कर वहां पर फिर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। पूजा करने की अनुमति हिंदू पक्ष की ओर से मांगी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि 13वीं सदी में हिंदू राजा की ओर से निर्माण इस मंदिर का किया गया था, जिसको अटाला मंदिर कहा जा रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर था और फिर फिरोज शाह ने इस मंदिर को तोड़वा दिया और वहां पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। अब आज ये अहम सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में होने जा रही है। हिंदू पक्ष जवाब यहां पर अपनी तरफ से देगा क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के दिए हुए फैसले को चुनौती दी है। अटाला मस्जिद क्या वाकई अटला देवी का मंदिर है? हिंदू पक्ष के दावे में कितना दम है? हिंदू पक्ष का जो दावा है उसके पीछे का आधार क्या है? और इसी बात को समझने के लिए इस वक्त हम जौनपुर के अटाला मस्जिद के पास पहुंचे हैं और सबसे पहले यहाँ की आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मस्जिद का देखिए ये मुख्य गेट है और यहाँ पर सबसे ऊपर की अगर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर इस्लामिक झंडा वो फहरा रहा है। इसके साथ ही कुछ साल पहले ही इस पूरे मस्जिद को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एक्वायर कर लिया है, जिसका बोर्ड यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई भी पड़ रहा है। अब हिंदू पक्ष के उस दावे की ओर हम जिक्र करना चाहेंगे जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। दरअसल हिंदू पक्ष का बार बार ये कहना है, उसका ये दावा है कि जो मंदिर की जो इस मस्जिद की जो दरों दीवारें हैं वहाँ पर जो कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं वो आमतौर पर किसी इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं होती हैं। वो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो धर्म स्थल है वहाँ पर इस तरीके की जो कलाकृतियाँ हैं वो दिखाई पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फूल पत्ती बनाए गए हैं, कमल के निशान हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो तमाम जो हिंदू देवी देवताओं से जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वहाँ पर इनको यहाँ पर इनको उकेरा गया है। इसके साथ ही अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मस्जिद के मुख्य गुंबद की अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो वहाँ पर देखिए एक पुष्प गुच्छ बनाया गया है जो आमतौर पे कहा यह जा रहा है कि ये हिंदू देवी देवताओं के ही मंदिरों में यानी जो आराध्य स्थल होते हैं वहाँ पर होता है। लेकिन अब इस मस्जिद में भी है ये इस तरीके की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो कलाकृतियाँ हैं, ये जो शैली है, जिस शैली में ये मस्जिद बना है वो नागर शैली से मिलता जुलता काफ़ी है, क्योंकि उस वक्त यानी 13वीं सदी के आसपास जो उत्तर भारत में जो प्रमुख जो मंदिरें बना करती थी वो नागर शैली में ही बना करती थी। और इसके साथ ही ज्ञानवापी में जिस तरीके की जो कलाकृतियाँ मिली हैं कुछ उसी तरीके की जो कलाकृति है वो इस मस्जिद के अंदर भी दिखाई पड़ रही हैं। और यही कारण है कि अब हिंदू पक्ष ने जो अपना दावा है वो और मजबूत करना शुरू कर दिया है। उसका ये कहना है कि अगर ज्ञानवापी की तर्ज पे यहाँ भी कोर्ट कम स्तर की कार्रवाई और ASI सर्वे अगर होता है तो निश्चित तौर पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि चूंकि 13वीं सदी के आसपास भारत में जो कलाकृति बनती थी, जो कॉमन एक समान कलाकृति थी, उसी के हिसाब से इस मस्जिद का भी निर्माण कराया गया है। ऐसे में जो हिंदू पक्ष का जो दावा है वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि आमतौर पे यहाँ पर इस तरीके की परंपरा नहीं रही है कि कभी विवाद की स्थिति बनी है। लेकिन पिछले 2-3 से महीनों से यहाँ पर जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं वो पब्लिसिटी पाने के लिए अब इस तरीके की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। जौनपुर से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। और हिंदू याचिकाकर्ता ने नवभारत से खास बातचीत की और ये कहा है कि वास्तव में अटला देवी का मंदिर है। अंग्रेज कलेक्टर ने भी लिखा कि ये देवी का मंदिर ही है। 1408 में तुगलक ने मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बनवा दी। मंदिर का पिछला हिस्सा आज भी यहाँ पर ये जो मस्जिद है उसका पिछला हिस्सा आज भी मंदिर जैसा है। अटाला मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है।
आपके इस दावे के पीछे का आधार क्या है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। अटाला मस्जिद के नाम से बचपन में हम लोग तो जानते थे कि जो सुना करते थे अपने बुजुर्गों से, माता अटला देवी का मंदिर है, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है अटाला मस्जिद में। फिर हमने जब इस विषय को उठाने से पहले इसका स्टडी किया, अध्ययन किया। एक अश्विनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लॉयर हैं, ब्लॉगर हैं, ब्लॉग लिखते हैं। उनकी कुछ लेखों को मैंने पढ़ा। उन चीज़ों में हमें ये मिला कि वास्तव में ये अटला देवी माता का मंदिर स्थान है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, आंतरिक भौगोलिक स्थिति, यहाँ प्रतीक चिन्ह, स्मृतियाँ जो भी बनी है इस पे, ये सारी चीज़ें मस्जिद के किसी प्रारूप से मिलती जुलती नहीं है। फिर हमें लगा कि नहीं, ये तो मान लीजिए तो कहानियों किंवदंतियों का आधार है, तो इससे कोई कोर्ट का कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ के गजेटियर का भी मुआयना किया। यहाँ के गजेटियर में जो अंतिम अंग्रेज कलेक्टर HR नेविल था, उसने लिखा कि ये अटाला देवी का मंदिर था, अटला देवी माता का मंदिर था। इसको 1408 में फिरोज शाह तुगलक, जिसको सरकी शासक बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ के मस्जिद बनाने का प्रयास किया, जो कि आंशिक रूप से ही बना पाए। पूर्ण रूप से इसके पीछे की जो माने इसके स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तित नहीं कर पाए। और आज भी आप जाएंगे तो देखने से उसमें जो पीछे का स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर की भौगोलिक स्थिति आपको मंदिर के प्रारूपों से मिलती जुलती मिलेगी। और आशुतोष हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, हिंदू पक्ष को निचली अदालत की ओर से एक फैसला दिया जाता है जिसके विरोध में आकर मुस्लिम पक्ष खड़ा हो गया है। हिंदू पक्ष ने कई तथ्यों को आधार बनाते हुए यह दावा किया कि अटला मंदिर है। क्या कह रहा है मुस्लिम पक्ष और आज की सुनवाई से जुड़ी हुई खबर? देखिए, आज इस पूरे मसले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे के आसपास रोहित रंजन अग्रवाल की जो बेंच है उसमें सुनवाई होने जा रही है। और मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को चुनौती दी है जिसमें ये कहा गया है कि अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटला देवी का मस्जिद है, मंदिर है। चूंकि जौनपुर की जो निचली अदालत है यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने इस केस की पोषणीयता को मानते हुए अब इस केस पर सुनवाई शुरू कर दी है। और उसी सुनवाई को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है यानी वक्फ बोर्ड है वो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि जो पूरा केस है वो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। क्योंकि मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ऐसे में जौनपुर की जो निचली अदालत है वहां पर यह केस न चले, बल्कि अगर कोई मसला फंसता है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए। और इसी बात को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा है। अब देखना यह है कि दोपहर 2 बजे जब कोर्ट बैठती है तो इसे लेकर किस तरीके का फैसला देती है। हालांकि हमने इसके पहले हम देख चुके हैं कि चाहे काशी का मसला हो या ज्ञानवापी का मसला हो या फिर संभल का मसला हो, इन सभी मसलों में मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार यही दलील दी जाती थी कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने के बावजूद जो सिविल कोर्ट है वहां पर इस तरीके की जो विवाद है उनका निस्तारण किया जा रहा है। तो ऐसे में ये केस चलने योग्य नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि ज्ञानवापी, संभल, ये सभी दोनों जो केस है उसमें कहीं ना कहीं निचली अदालत ने एएसआई सर्वे के साथ साथ जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई है उसकी इजाजत दी थी। तो मुस्लिम बात को इसी बात का डर लग रहा है कि अगर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पे जो मामला है वो और तूल पकड़ेगा और कहीं ना कहीं जो मस्जिद की सच्चाई है वो सामने आ सकती है। और उसी से कहीं ना कहीं क्या खौफ खाता हुआ दूसरा पक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाएगी। बहुत शुक्रिया आशुतोष, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट इस खबर पर लेंगे। चले बढ़ते हैं आगे। मस्जिद की दीवारों पर मंदिरों जैसी कलाकृतियां जो हैं वो यहां पर देखने को मिली। मस्जिद के ऊपरी हिस्से पर कमल चक्र जो है उसके निशान देखने को मिलते हैं। ये सारे दावे जो हैं वो हिंदू पक्ष की ओर से इस पूरे मामले पर किए गए और ये कहा गया कि पीछे का हिस्सा मस्जिद का जो अभी मंदिर जैसा दिखता है, क्या कुछ होगा बताएंगे आप। अटाला मस्जिद क्या वाकई अटला देवी का मंदिर है? हिंदू पक्ष के दावे में कितना दम है? हिंदू पक्ष के दावे का आधार क्या है? और इसी बात को समझने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं जौनपुर के प्रसिद्ध अटाला मस्जिद के पास। सबसे पहले इस मस्जिद के आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये शहर के बीचों बीच का इलाका है और आमतौर पे यहाँ पर मुस्लिम आबादी
काफ़ी अधिक मानी जाती है और इसी मुस्लिम आबादी के बीच में ये अटाला जो मस्जिद है वो यहाँ पर बनाई गई थी। और अब इस मस्जिद को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की जो टीम है यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने एक्वायर कर लिया है। इसके साथ ही अब बात करते हैं हिंदू पक्ष के उस दावे की जिसे लेकर कहा यह जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। और उस दावे को आधार जो बनाया गया है वो इस मस्जिद की दीवारों पर जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं उसको आधार बनाते हुए ये दावा किया जा रहा है। आमतौर पे किसी इस्लामिक स्ट्रक्चर में इस तरीके की जो आकृतियां हैं वो नहीं दिखाई पड़ती हैं, बल्कि धर्मस्थल यानी जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो धर्मस्थल हैं वहाँ पर इस तरीके की आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। मसलन जो कमल, शास्त्री के निशान, इसके अलावा जो और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं उनका जो एक इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया गया है, उनको यहाँ पर उकेरा गया है। इसके साथ ही अगर मस्जिद के ऊपरी हिस्से की अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर कमल चक्र का जो निशान है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है, यानी मस्जिद के जो मुख्य गेट के दोनों तरफ कमल चक्र के जो निशान है वो दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके साथ ही हिंदू पक्ष का ये दावा है कि आमतौर पे जो मस्जिदों में मीनारें बना करती हैं लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की मीनार नहीं है। हालांकि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, यहाँ पर जो मुख्य गेट है वहाँ पर ताला लगा दिया गया है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो बाहरी दीवारें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ये साफ तौर पे जाहिर भी हो रहा है कि काफ़ी हद तक जो इसका स्ट्रक्चर है वो ज्ञानवापी से मिलता जुलता है। क्योंकि ज्ञानवापी में भी हमने जब देखा था कि जब वहाँ की वीडियोज सामने आए थे, तस्वीरें सामने आई थी, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की जो प्रतीक चिन्ह थे वो दिखाई पड़ रहे थे। और कहा यह जा रहा है कि 13वीं सदी के आसपास जब इस मस्जिद का तामील कराया गया था तो नागर शैली में आमतौर पे उस दौर में जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो मंदिर थे वो बनाए जाते थे और उसी का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया गया है। तो अब हिंदू पक्ष इसी बात को आधार बनाते हुए अदालत तक पहुँचा है। उसकी ये मांग है कि उसे अब इस मस्जिद के अंदर पूजा पाठ की इजाज़त दी जाए।